एक पॉइंट और है, ये पिछली क्लास में जो छोड़ा था वहां से फिर अगला ये है पॉइंट कि अगर बैटरी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो सिरों पर जो विभवांतर होता है वो ईएमएफ के ही बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट और लिख लो उसमें। परिपथ में किसी भी बैटरी का सिंबल इस प्रकार से तुम्हें देखने को मिलेगा। छोटा वाला जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें अंदर कोलिजन वगैरह होगी एटम्स में, तो उनके कारण अपन जो है बोल सकते हैं ये चीज कि भाई वहां पे अंदर कोलिजन वगैरह हो रही तो एक रेजिस्टेंस पैदा होता है ना। तो अगर यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इस रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर V बराबर IR से कितना हो जाएगा? 0। तो अगर मैं मान लूं कि ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, तो बैटरी के सिरों पर विभवांतर, जब बैटरी खुली हुई है, इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA, VB माइनस VA बराबर IR तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है? E है। बैटरी के सिरों पर विभवांतर क्या आएगा? E। कब? जब उसमें से धारा प्रवाहित ना हो। ऐसे भी समझ सकते हो, A से B पर चलो तो करंट तो है ही नहीं, तो प्रतिरोध तो होना न होना बराबर है, प्रतिरोध तो है, कुछ होगा ही नहीं, विभवांतर आएगा ही नहीं बिना करंट के प्रतिरोध में। सिर्फ विभवांतर किसके कारण आया? इस ईएमएफ के कारण। विभवांतर किसके कारण आया? सिर्फ ईएमएफ के कारण। ईएमएफ से जो विभवांतर पैदा हुआ वही विभवांतर है यहाँ पे, है ना। तो VB माइनस VE कितना आ जाएगा? E। B पॉजिटिव होगा, A नेगेटिव होगा, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरह से लिख लो इसको भी। VA माइनस VB लिखिए, इस केस में VA माइनस VB लिखो। यहाँ पे दो टर्मिनल A और B है, A और B दो टर्मिनल है बैटरी के। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है, और बैटरी में से धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I प्रवाहित हो रही है। देखो ध्यान से, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है ना वो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रही है, यानी कि ये बैटरी जो है स्रोत का कार्य कर रही है। स्रोत है यहाँ पे, बैटरी स्रोत की तरह व्यवहार कर रही है। बैटरी किसकी तरह व्यवहार कर रही है? स्रोत की तरह। ठीक है, चलो अब लिखो विभवांतर A और B के मध्य। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जिन दोनों के बीच विभवांतर लिखना है ना, मान लो कि इस A का विभवांतर, A का जो विभव है VA है, बिंदु A का विभव VA मान लो, बिंदु B का विभव VB मान लो। ठीक है, A का विभव VA और B का विभव मैंने VB मान लिया। A से चलना शुरू करो, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, A और B। A से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया तो बिंदु A का विभव क्या है? VA। ठीक है, आगे चलो, धारा की दिशा में चलेंगे प्रतिरोध में। प्रतिरोध में धारा की दिशा में चलने पर विभव घटता है। बेसिकली बैटरी में से निकल रहे हैं अपन, तो आंतरिक प्रतिरोध है R, तो ये आंतरिक प्रतिरोध के कारण जब मैं A से इस बिंदु पर आऊंगा, इस बिंदु से इस बिंदु पर आऊंगा, तो मुझे क्या करना होगा? माइनस IR करना होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध में धारा की दिशा में चलने पर विभव पतन होगा। अब ये बैटरी का EMF आ गया, यहाँ पे ऋण प्लेट से धन प्लेट पे जाना है। कितना हो जाएगा? जब मैं यहां से यहां कूदूंगा तो कितना हो जाएगा? प्लस E। कितना हो जाएगा? प्लस E। कहां पर पहुंच गए? B पर, यानी कि इक्वल टू VB। बात समझ पा रहे हैं? फिर रिपीट करूं, देखो यहां से यहां कूदा मैं, ये यहां से यहां कूदा, माइनस IR, धारा की दिशा में चल रहे हैं ना, तो माइनस IR। फिर यहां से यहां कूदो, प्लस E बराबर कहां पहुंच गए? B पर, बराबर VB। कितना मिला? VB माइनस VA, E माइनस IR। एक मिनट बेटा, रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक जा। अरे छोटा R लिखना है, मैंने बड़ा लिख दिया गलती से। E माइनस IR, E माइनस IR। देखो एक तरह से क्या है ये माइनस IR, पता है क्यों हुआ? एक तरह से मान लो कि टोल टैक्स है ये क्या? एक तरह का टोल टैक्स है। यहां से यहां तक जाने में ये जो प्रतिरोध आया ना, ये टोल टैक्स है एक तरह का IR। बैटरी भी, बैटरी ने खुद
मतलब बैटरी खुद थोड़ी सी एनर्जी का लॉस कर रही है क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोध है। प्रतिरोध होने के कारण देखो थोड़ा सा लॉस हो गया है यहाँ पे IR का। मैंने दोबारा से चित्र बनाया एक, देखो यहाँ पे वही बैटरी वही प्रतिरोध है, बस धारा की दिशा मैंने बदल दी है, बाकी सब कुछ सेम है। दोबारा से VA माइनस V बताना है। और हाँ, ये बैटरी लोड की भांति व्यवहार करेगी, स्रोत की भांति नहीं करेगी, ये लोड की भांति व्यवहार करेगी। क्यों? क्योंकि ये धारा ले रही है, बैटरी धारा ले रही है। ये चार्जिंग वाली कंडीशन है, बैटरी चार्ज ऐसे होती है, चार्ज, ठीक है। यहाँ पे डिस्चार्ज, यहाँ पे चार्ज। चार्ज जब बैटरी होती है ना तो बैटरी को देना पड़ता है। चलो इसमें निकालो VA माइनस VB या VB माइनस VA, जो भी निकालना चाहो। सबसे बढ़िया तरीका ये है, एक पॉइंट से शुरू करो, दूसरे पॉइंट पे खत्म करो। माना मैंने A से शुरू किया, ठीक है, तो धारा तो इस दिशा में बह रही है ना, देखो इस दिशा में धारा है, तो A से यहाँ कूदो, प्रतिरोध को डाको, धारा की दिशा में चल रहे हैं अपन, नहीं 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 नहीं, धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो प्रतिरोध में ध्यान रखना, V बराबर IR सिर्फ प्रतिरोध में लगता है और कहीं नहीं लगता। तो VA पे में था, आगे चला तो प्लस IR मुझे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं धारा की विपरीत दिशा में जा रहा था, तो विभव बढ़ेगा, प्रतिरोध में विभव बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर यहां से कूदो, यहाँ पे, यहां से यहाँ कूदूंगा तो वही बैटरी तो प्लस E है ही सही। बैटरी के सिरों पे जो विभवांतर होता है ना, सिर्फ बैटरी पे, उसमें करंट का प्रभाव नहीं पड़ता। करंट इसमें इधर जाए कि इधर जाए, ये तो प्लस E इधर ही रहेगा, ये माइनस और ये प्लस ही रहेगा। फर्क पड़ेगा बस इसका फर्क पड़ जाएगा, बस इसका, इतने का फर्क पड़ेगा। तो ये भी प्लस E हुआ बराबर VB, ठीक है। तो VB माइनस VA क्या हो गया यहाँ पे? E प्लस IR। चलो पहले तो एक पॉइंट लिख लेना, बता रहा हूं, 1 मिनट रुक। आदर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, ये लिख लेना पहले तो पॉइंट, उसके बाद ये सवाल लिखना है ना। ये सवाल लिख लिया हो तो थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे लिख देना, आदर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। यहाँ पे मैंने बैटरी और ये सब बनाया है। तार AB में प्रतिरोध बताना, तार AB चालक है, चालक तार, उसमें कोई प्रतिरोध नहीं है। तार AB में अपने को कुल धारा बतानी है और धारा की दिशा भी बतानी है कि किधर से किधर धारा जाएगी, A से B जाएगी कि B से A जाएगी। सुनना बात को। सबसे पहले जंक्शन देखो, कितने जंक्शन है, कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, कितने टुकड़े हो सकते हैं। देखना मैं जंक्शन बना रहा हूं। एक जंक्शन तो ये रहा, ठीक है, जहां पे 3 तार मिल रहे हैं। एक पॉइंट ये रहा, एक कोना ये रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बैटरी है। एक पॉइंट ये रहा, एक टर्मिनल, मतलब टर्मिनल बोल दो, इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस है। एक टर्मिनल ये रहा, इन दोनों के बीच ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और इन दोनों के बीच ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बात को सुना, किसी एक टर्मिनल को रेफरेंस मान लो, ठीक है, मतलब निर्देश बिंदु, किसी एक टर्मिनल को, मतलब मैं बता रहा हूं तुम्हें सर्किट को कैसे हल किया जाता है। किसी एक टर्मिनल को निर्देश बिंदु मान लो, किसी एक टर्मिनल को निर्देश बिंदु मानकर बाकी बिंदुओं के विभव लिखो। निर्देश बिंदु मतलब वहां का विभव 0 मान लेना है, बाकी बिंदुओं के विभव लिखो, ठीक है। निर्देश बिंदु का विभव 0 मान लो, निर्देश बिंदु मतलब विभव 0, बाकी बिंदुओं के विभव लिखो, ठीक है। तथा दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, प्रतिरोध में V बराबर IR लगाओ। प्रतिरोध में, बैटरी में कभी भी मत लगाना V बराबर IR, प्रतिरोध में ओम का नियम लगाओ, आगे का काम अपने आप हो जाएगा। देखना कैसे, प्रतिरोध में ओम का नियम लगाओ, आगे का काम अपने आप हो जाएगा। ये 2 स्टेप याद कर लोगे जिसमें मतलब जो है सर्किट सोल्व हो जाता है, आधा काम तो इन्हीं में हो जाता है। तो करते हैं शुरू।
मान लेता हूं कि मैं कोई भी तुम्हारी इच्छा हो जो मान लो, पर जो सबसे अच्छा होता है ना, मतलब जिससे काम थोड़ा अच्छा लगे वैसा, जैसे इसको निर्देश बिंदु मान लिया, यहाँ का विभव मान लिया 0 इस पॉइंट का। अगर ये ए बिंदु था, मैंने इसको हटा दिया, ये ए बिंदु था, इसको अगर मैं 0 मान लूंगा तो ये बैटरी पड़ रही है बीच में, देखो इसका ईएमएफ 20 है, यानी कि इसका ये जो होगा, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध तो है ही नहीं, प्रतिरोध अगर यहाँ पे होता तो समस्या हो जाती, प्रतिरोध यहाँ पे नहीं है, तो 20 वोल्ट है, तो मैं इसको इजीली यहाँ पे 20 वोल्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो प्रतिरोध है, तो इसको तो मैं कुछ लिख नहीं सकता अभी, क्योंकि बीच में प्रतिरोध है और इसमें धारा कितनी है नहीं पता, तो बी का विभव यहां से चल के तो नहीं लिख सकता, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। ये चालक तार है, चालक तार है तो इसमें विभवांतर होगा नहीं, तो यहां से मैं बी पे अगर जाऊंगा तो बी का विभव कितना हो जाएगा, देखो चालक तार के हिसाब से बी का विभव भी हो जाएगा 0, है ना। इस रास्ते से नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ बीच में प्रतिरोध है, अगर धारा पता होती तो लिख देता IR, पर धारा पता ही नहीं है, ठीक है। चलो ये इसका काम भी हो गया। अब ये इस बैटरी से इस रास्ते पे चलते हैं, इधर में चला तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ कूदूंगा तो कितना +10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ का 10 हो गया, और यहाँ से यहाँ जाने की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि इस बिंदु का तो पता चल चुका है। चारों टर्मिनल का या चारों बिंदुओं का विभव पता चल गया, इसको अगर 0 मान लेंगे तो। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिरोध में V बराबर IR लगाओ, तो देखो इस प्रतिरोध में धारा की दिशा बताओ, 20 ओम, ये 1 ओम वाले में 20 से 0 की तरफ, मान लो ये दिशा इसकी जो है प्रतिरोध, इस प्रतिरोध में धारा I1 है, और इसमें 10 से 0, इसमें धारा I2 है, I1 और I2। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही जाएगी, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव ही जाती है, चाहे दुनिया पलट जाए। बस सोल्व कर लो, तो V बराबर IR, तो I2 I1 के लिए सोल्व कर लो, तो विभवांतर 20 बराबर I1 R, R कितना है, R तो 1 ओम है, I1 कितना है, 20 एम्पियर, 20 एम्पियर की धारा इसमें से आई, और I2 कितने आई, I2 आ जाएगा 5 एम्पियर, देखो V बराबर IR से I2 कितना आ गया 5 एम्पियर, I1 मिल गया, I2 मिल गया, दोनों जुड़ करके इधर से चली जाएगी, तो I1 प्लस I2 इसमें चला जाएगा। अदिश राशि है, सदिश तो है नहीं, सदिश योग मत कर देना इसका, √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर मत कर देना, ठीक है ना। अदिश राशि I1 और I2 जुड़ जाएगी, कुल आने वाली धारा बराबर कुल जाने वाली धारा, तो I2 5 एम्पियर, 10/2 बराबर 5 एम्पियर, ठीक है। 20 वोल्ट में से कितना करंट जाएगा, 20 वोल्ट में से वही 20 एम्पियर जाएगा, इधर 10 वोल्ट में से वही 5 एम्पियर जाएगा। बताओ कोई डाउट हो तो पूछो। सर्किट दे रखा है यहाँ पे, सभी बैटरियां बनाई हुई है, सभी प्रतिरोध बनाए हुए हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में से धारा ज्ञात करनी है। शुरू करते हैं। मान लो कि ये 0 है, ये चालक तार है, ये भी 0, ये चालक तार है, यहाँ भी चालक तार में विभवांतर नहीं आता, ये भी 0, यहाँ बैटरी आ गई, ये माइनस ये प्लस, तो ये +20 +20 हो जाएगा, तो ये भी +20 हो जाएगा, ये भी +20 हो जाएगा, और ये भी +20 हो जाएगा। अब यहाँ तो प्रतिरोध है तो इधर से तो लिख नहीं सकता, पर इधर से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा -12, ये समझ में आया। ये है 20, टोटल डिफरेंस 10 का, तो 20 में से इधर कूदूंगा तो -10 करके, यानी कि ये हो जाएगा 10, ये 20 है, ये 0 है, ये 5 है, ये हो जाएगा 5। पहले बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, ये मैंने विभव लिखे हैं सारे। अगली स्टेप है, प्रतिरोधों को पकड़ो, V बराबर IR लगाओ, देखो ये 20 है, ये 5 है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी कि धारा की दिशा इस तरफ होगी, इस तरफ जाएगी धारा, ठीक है। इसमें I1 बोल देता हूं मैं, इसमें I1 नीचे की तरफ, नीचे आएगी धारा I1 से, कितनी आएगी डेल्टा V, यानी कि 20 - 5, विभवांतर 15 का आ रहा है वहां पे, अपॉन R 1 ओम, ठीक है। कितना हुआ 15 एम्पियर। चलो इसके लिए काम करते हैं, बैटरी पे कभी भी V बराबर IR मत लगा देना, ये 10 है, ये 0 है, नीचे की तरफ 10 - 0
अपॉन 2, 5 एम्पियर। यहां पे देखो ये 20 और ये -12, तो 20 माइनस 12 अपॉन 3 कितना हुआ? 20, 30, 32 अपॉन 3 एम्पियर। समझे कि नहीं? परिपथ में धारा ज्ञात करो। इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, ये E और ये R प्लस R सीरीज में है, जोड़ दो, ये E प्लस यहाँ पे रेफरेंस ले लो 0, तो ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा 0, धारा E अपॉन R प्लस R। ठीक है। प्रश्न, अगला प्रश्न, बाह्य प्रतिरोध में शक्ति याद करो। इसी में अगला है बाह्य प्रतिरोध, यानी कि ये R, जो कुल R है सारा, ये जो R है सिर्फ बाहर बाहर वाला, आंतरिक नहीं, ये बैटरी का आंतरिक तो ये हो जाएगा, ये तो बैटरी हो गई, इसके टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ प्रतिरोध है, यानी कि ये R। बाह्य प्रतिरोध में शक्ति याद करो। करो। अगर किसी प्रतिरोध में धारा ज्ञात हो, प्रतिरोध भी ज्ञात हो, तो शक्ति को मैं क्या लिख सकता हूं? I स्क्वायर R। I और R पता है तो I स्क्वायर R लिख दो। V इंटू आई भी लिख सकते हो, पर V इसी का लिखना पड़ेगा मुझे, E मत लिख देना V की जगह। V स्क्वायर अपॉन R से भी लिख सकते हो, पर V ज्ञात कर रही है, उससे बढ़िया है ना कि I स्क्वायर R ही लिख देंगे, क्योंकि I अपने को पता है। तो शक्ति क्या आई? E स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक। अगला सवाल, इसी में अगला सवाल, R के किस मान के लिए, कैपिटल R के किस मान के लिए शक्ति अधिकतम होगी? कौन सी? इसी R में शक्ति, शक्ति अधिकतम होगी। ये शक्ति है अपने पास I स्क्वायर R। अब अगर P अधिकतम करना है R के टर्म्स में, R के लिए, तो dP बाई dr करो, स्मॉल r के इक्वल आएगा, dP बाई dr बराबर 0। चलो, तो E तो कांस्टेंट है, हटा दो इसको, तो नीचे वाला फलन R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू ऊपर वाले फलन का उकलन R का उकलन 1 माइनस ऊपर वाला फलन R इंटू नीचे वाले फलन का अवकलन, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय नीचे वाले फलन का होल स्क्वायर, यानी कि R प्लस R की पावर 4। अब नीचे से तो मतलब ही नहीं अपने को, तो ये जीरो करना है, तो ऊपर वाली टर्म को जीरो करना पड़ेगा। ऊपर वाली टर्म को जीरो करो और देखो क्या आंसर आता है। R बराबर R आएगा। तो ये बात अपने को याद रखनी है। क्या लिख लेना इस बात को? यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के बराबर है तो शक्ति अधिकतम होगी। इसको याद भी रखना। बैटरी की दक्षता, ठीक है। देख, इसका फार्मूला होता है, बैटरी की दक्षता का फार्मूला होता है, दक्षता को नीटा से लिख, बाह्य प्रतिरोध की शक्ति
बाह्य प्रतिरोध की शक्ति, यानी कि जो जिससे वो जिस बैटरी से प्रतिरोध काम ले रहे हैं, जैसे अपन लाइट जला रहे हैं, मान लो बल्ब है, तो इस बल्ब की शक्ति डिवाइडेड बाय बैटरी द्वारा उत्पन्न शक्ति, बैटरी द्वारा उत्पन्न, किसी भी चीज की दक्षता का मतलब यही होता है, शक्ति। दक्षता का मतलब ही था आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना मिला और कितना काम हुआ। मिला तो आई स्क्वायर आर, मिला कितना, आई स्क्वायर आर, बाह्य प्रतिरोध को कितना मिला, आई स्क्वायर आर। और बैटरी ने कितना उत्पन्न की शक्ति, बैटरी की शक्ति होती है, ध्यान रखना, ई इंटू आई। बैटरी की शक्ति होती है ई इंटू उसमें से प्रवाहित धारा, इतना तो उसने किया। और ये मैंने बताया था कि जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो तो टोल टैक्स है, इतना टैक्स जमा कर दिया अपन ने, यूं समझ लो इसको, इतना तो कमाया, ई इंटू आई तो कमाया, और आई आर जो है आई स्क्वायर आर, इतना खर्च हो गया, आई स्क्वायर स्मॉल आर, बैटरी के अंदर इतनी शक्ति खर्च हो जाती है, इतनी उत्पन्न होती है, ई इंटू आई, क्योंकि विद्युत वाहक बल ई है ना, वही तो उत्पन्न कर रहा है, तो बैटरी द्वारा उत्पन्न शक्ति हो जाएगी ई इंटू आई, ई इंटू आई। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करते हैं, आई से आई खत्म हो गया, आई का मान लिख दो ई अपॉन आर प्लस आर, आई की वैल्यू अपन ने निकाली थी ना, ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको सॉल्व जब तुम करोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आ जाएगी बैटरी की शक्ति। इसको याद कर सकते हो तुम। कैपिटल आर क्या है, बैटरी के सिरों पर बाह्य प्रतिरोध, देखो बैटरी के टर्मिनल पे तो लग रहा है प्रतिरोध, कैपिटल आर, ये जो प्रतिरोध है बैटरी के टर्मिनल पे है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, ये होती है नीटा। ठीक है, अधिकतम शक्ति, अधिकतम पावर पे है ना, मैक्सिमम पावर पे, अगर शक्ति मैक्सिमम है, मैक्सिमम पावर पे अगर शक्ति अधिकतम निकल रही है, अगर पावर अधिकतम है, तो देखो दक्षता कितनी आई। इसको ऐसे रटना नहीं है, बस बता रहा हूं, आर अपॉन आर, और आर तो इक्वल हो गए, तो ये हो जाएगी 1/2। परसेंट में अगर बोलोगे तो 50%, मतलब आधा लॉस हो गया, आधा ही काम आया, बैटरी ने जितना काम किया ना उसका आधा ही काम आ रहा है, 50% ही दक्षता है। 10 जूल अगर बैटरी से मिल रहा है तो 5 जूल ही जो है प्रतिरोध यूज कर पा रहा है, इसको कहते हैं दक्षता। इसी तरह से अपन जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं उसमें भी दक्षता होती है। किरचॉफ लॉ, स्पेलिंग देख लेना यार, गड़बड़ हो तो कुछ भूल चूक लेनी देनी हो जाएगी, जो भी है। किरचॉफ लॉ है ना, हिंदी में इसको अपन ऐसे लिख देता है, किरचॉफ, किरचॉफ लॉ, लॉ का नियम लिख देंगे अपन, ठीक है। तो किरचॉफ के दो नियम है, एक तो है केसीएल, दूसरा है केवीएल, केसीएल केवीएल, ठीक है। फर्स्ट वाला बता रहा हूं मैं, केसीएल, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ किरचॉफ करंट लॉ, करंट लॉ, LAW वाला लॉ, लो वाला लो मत लिख देना, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है, लिखो, किसी भी जंक्शन पर पहुंचने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी जंक्शन पर पहुंचने वाली कुल धारा का बीज गणितीय
योग शून्य होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई जंक्शन है, इस पे 4-5 तार आके मिल रहे हैं, मान लो एक करंट I1 आ रहा है, मान लो I2 जा रहा है, मान लो I3 भी जा रहा है, मान लो I4 आ रहा है, मान लो I5 भी आ रहा है। ठीक है, तो सिग्मा I बराबर 0, कहने का मतलब है किसी भी एक दिशा को धनात्मक मान लो, या तो आने वाले को पॉजिटिव मान लो या जाने वाले को पॉजिटिव मान लो। ठीक है, तो अपन जैसे मान लो आने वाले को पॉजिटिव मान लो, तो I1 जो आ रहा है उसको प्लस लिख दो, जो जा रहा है उसको माइनस लिख दो, माइनस I2 वो निकल गया इसलिए माइनस I2, I3 भी निकल गया इसलिए माइनस I3, I4 आया तो प्लस I4 प्लस I5 बराबर 0। ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कुल आने वाला आवेश बराबर कुल जाने, क्योंकि जंक्शन पे आवेश इकट्ठा तो होगा नहीं, तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। लिख सकते हो इस बात को चाहो तो, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण का सिद्धांत पर। बेसिक सा नियम है, आसान सा नियम है, ज्यादा कुछ है नहीं। ऐसे भी बोल सकते हो कि सिग्मा आई इन कुल आने वाली धारा बराबर कुल जाने वाली धारा, सिग्मा आई आउट। ठीक, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किरचॉफ का वोल्टेज वाला नियम कहता है, केवीएल कहता है कि किसी भी बंद लूप में समस्त विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे मान लो कोई सर्किट है, ठीक है, जैसे सर्किट है, यहाँ पे कोई बैटरी या प्रतिरोध लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, बैटरी प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है। इधर बनाता हूँ, इधर थोड़ी जगह ज्यादा है इस तरफ। ठीक है, तो ये मतलब बैटरी या प्रतिरोध कोई भी मतलब हो सकती है इक्विपमेंट जिसमें विभवांतर है। इस तरह से दूसरा है बैटरी या प्रतिरोध, इसी तरह से बैटरी या कोई प्रतिरोध है यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे, तो 3-4 ले ली, 4 ले लिए। ठीक है, ये किसी सर्किट का कोई हिस्सा है। मान लो कि इसके सिरों पे विभवांतर इस तरह से है, माइनस प्लस V1, मान लो यहाँ पे इस तरह से है प्लस माइनस V2, मान लो यहाँ पे ऐसे है प्लस माइनस V3, मान लो यहाँ पे इस तरह से है प्लस माइनस V4। ठीक है, तो किसी भी लूप में, जैसे इस लूप में अगर मैं घूमूं, कहीं से भी शुरू करो, जैसे मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, तो जब मैं यहाँ से यहाँ कूदूंगा, वही जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, तो क्या लिखूंगा मैं? प्लस V1, V1 बढ़ जाएगा, फिर यहां से यहाँ कूद जाओ तो माइनस V2, फिर कूदो प्लस V3, फिर यहां से यहाँ कूद जाओ माइनस V4, वापिस शुरू वाले पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि टोटल 0। इसको 0 माना था यहाँ पे, 0 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V3 माइनस V4 बराबर वापिस 0। ये है KVL, बड़े काम की चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लिख लो इसको।